हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स के उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों कल की शिफ्ट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपन को ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे ट्रेन से पूछा जाएगा जिसमें आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी। तो दोस्तों एवरेज स्पीड में या तो आपको 2 स्पीड दी जाएगी या फिर आपको दोस्तों 3 स्पीड दी जाएगी। अगर दोस्तों 3 स्पीड दी जाएगी तो आपको बड़े वाले मेथड से करना है। तीनों को जो डिस्टेंस होता है उनको प्लस करके इसमें जो डिस्टेंस है उसके अपोन में स्पीड का भाग देके इस टाइप से करना है दोस्तों एवरेज स्पीड से। और अगर आपको 2 वाली स्पीड दी जाती है 2, तो आपको 2xy अपॉन x+y इस वाले फॉर्मूले से कर लेना है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दोस्तों एवरेज स्पीड निकालनी है 120 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 120/2 में चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसकी एवरेज निकल गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको निकालना है 48 वाला, 48 और 72 का एलसीएम क्या होगा। तो अपन को दोस्तों 48 एलसीएम निकालना है 72 का। तो अपन दोस्तों इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। और अपन इसमें से ले लेते हैं 8 ले लेते हैं कॉमन। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 6 और 8, 8 सिंग 48। ठीक है। 48 हो चुका है इसका। अब इसका दोस्तों 8 × 9 कर देंगे। एक 3 लेना है क्योंकि एक 3 इसी में ही है। ठीक है। तो 3 3 9 9 8 72। 48 × 3 करेंगे, 8 3 24 के 4 2 144 आंसर आ गया। ठीक है इसका। इसके बाद दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन है जो ये टाइम एंड वर्क से है दोस्तों, जिसमें यदि 15 आदमी MDH वाला कंसेप्ट है दोस्तों। इसके अंदर यदि 15 आदमी 10 दिन में काम को पूरा करते हैं तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों MDH वाला क्वेश्चन है, MDH बराबर MDH हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, 15 × 10 इक्वल में बराबर में ये इंटू एस है। तो 5 या 15, तो आंसर आएगा दोस्तों इसका निकल के 30 आंसर। इस टाइप से इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है दोस्तों, यदि एक आदमी 5,000 रुपये में टीवी को खरीदता है और उसमें 2,000 रुपये का सामान भी ऐड कर रहा है, मतलब खर्च कर देता है एक तरह से, तो उसको टोटल कितने की पड़ गई दोस्तों, ये कितने की पड़ गई, 7,000 की पड़ गई उसको टीवी। और उसने क्या करा दोस्तों, आखिर में उसे इतने में बेच दिया। ठीक है। तो बेच दिया दोस्तों, तो ये तो उसका SP हो गया। और ये जो है उसका CP हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों CP, 7,000 CP। तो इसमें लाभ परसेंट पूछा हुआ है। तो लाभ परसेंट में दोस्तों इसमें से इसको घटा देंगे। इसमें से घटाने के बाद दोस्तों इसमें क्या बचेगा आपका 3, ये 3800 बच गया। ठीक है। 3800 बचने के बाद CP आ गया यहाँ पर। अब ये जो 2 जीरो है वो 2 जीरो इससे डिवाइड हो गई, ये इस टाइप से। तो दोस्तों ये आपका परसेंट आ गया प्रॉफिट का। ठीक है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया था इस टाइप से एक क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, हर शिफ्ट के अंदर पूछा जा रहा है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें 36 पुस्तक का CP 30 पुस्तक के SP के बराबर है। तो आपको सिंपली जैसे लाइन दे रखी है वैसे ही जवाब देना है। 36 पुस्तक का CP जो है 30 पुस्तक के SP के बराबर है। ठीक है। अब इसमें से CP अपॉन SP कर देंगे और 6 छंग 36, 6 पंजे 30 इधर काट देंगे, तो ये 5/6 आ गया। इसके बाद इनका क्या लेना है दोस्तों, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ 5 से 6 हो रही है तो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट कितने का, 1 का। ठीक है। अपॉन 5 पे निकालना है, तो कितने का आंसर आ गया, 20%। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है जो टाइम एंड वर्क से है। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ये एक काम को 4/5 भाग 20 दिन में करता है। तो दोस्तों इसमें अपन ऐसे करेंगे, ये एक काम को क्या करता है 4/5, जो 4/5 है वो कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। ठीक है। फिर B को बुलाता है और दोनों मिलकर शेष काम को फिर B को मिलाता है। A तो कर रहा है दोस्तों ये इतने में। ठीक है। अब B को भी बुलाना है अपन को। तो A + B जो है क्या कर रहे हैं दोस्तों, शेष काम कर रहे हैं। तो 4/5 हो गया, तो कितना बचा दोस्तों, 1/5। तो ये कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे इस वाले टर्म को। तो इधर से ये 4 से 5 बार गया, 5 × 5 25। तो A का टाइम आ गया 25 दिन और इसका A + B का आ गया 15। ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है।
इसके बाद दोस्तों चलो अब करते हैं क्वेश्चन को। 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ये आपका एलसीएम हो गया। 5 पंजे 25 का ये 3 आ गया इधर। इसके बाद दोस्तों क्या है, 15 है तो 5 तिया 15 तो 5 आ गया इधर। तो ए का मान क्या हो गया दोस्तों, ए का मान 3 हो गया, और 3 की जगह बी का मान कितना हो गया 2, क्योंकि 3 + 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान अपने 3 है और बी का मान अपन के 2 आ चुका है। अब क्या पूछा है, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो टोटल काम ये रहा, इसके अंदर बी का मान से डिवाइड कर दिया तो आंसर निकल गया। ठीक है, इसके बाद पूछा गया था दोस्तों, यदि किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 240 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो आधार का परिमाप निकालना है अपन को, पैरामीटर। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो वो क्षेत्रफल दे रखा था ये L/B एक तरह से ये मानो, तो इसमें ऊंचाई है दोस्तों, ऊंचाई कितनी है 8 है। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 या 24, तो ये आपका पैरामीटर हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रिज्म वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रिज्म के अंदर दोस्तों फॉर्मूला, जैसे आयतन का फॉर्मूला होता है, जैसे एरिया में इनटू में एच होता है। अब ये वाला जो मैंने निकाला है परिमाप वाला, पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया बराबर में ये ऊंचाई वाला, ये भी पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। 8वें के अंदर दोस्तों एक त्रिज्याखंड से पक्का आपकी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आने वाला है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला निकालना है दोस्तों, इसका एरिया क्या होता है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। दोस्तों आपको फॉर्मूला तो सभी के पढ़ लेना है मेंसुरेशन में। फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है, अब इसमें थीटा का मान रखना है आपको, सिंपल सा। इसके बाद पाई का मान रखना है आपको, फिर आपको किसका मान रखना है, आर का मान रखना है। आर कितना है 12 है दोस्तों। यहाँ पे अब त्रिज्या जैसे 12 दे रखी है तो इसका व्यास भी दे सकता है अपन को 24, तो अपन को उसका हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों नॉर्मल इन चीज़ों को ध्यान में रखना, वरना गलत इनसे ही क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे ये गया 6 दूनी 12, 6 चंग 36। ठीक है, 2 तिया 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 12 पंजे 60 × 22 अपॉन में 7, ये इसका एरिया आ जाता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसने बोला है ए ने 20,000 का निवेश किया। दोस्तों ये क्वेश्चन साझा से है, ए ने 20,000 का निवेश किया, बी ने 30,000 का निवेश किया। ठीक है, ए को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 20% मिलता है, कुल लाभ 60,000 है। मतलब दोस्तों ए को जो है ना पैसा ज़्यादा मिल रहा है, कितना मिल रहा है ए को 20% ज़्यादा मिल रहा है। तो अपन इसका पहले ए का परसेंट निकाल लेते हैं, ए का परसेंट कितना ज़्यादा मिला है। तो दोस्तों इसमें से ए का निकालेंगे तो कितना हुआ ये 12,000 जो है ए को ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसकी एफिशिएंसी देखते हैं। ए कितना कर रहा है 20,000, बी कितना निवेश कर रहा है, बी कर रहा है अपना 30,000। ठीक है, अब इनको शॉर्ट करते हैं तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 3 2 5 5। अब दोस्तों 5 का मान क्या है, 5 का मान दोस्तों ये होगा, अपन 60,000 में से 12,000 को घटा देंगे तो कितना होएगा, 60,000 में से 12,000 को घटाएंगे तो अपन 4 5 48 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये 48 का मान क्या है 5 ये वाला है, तो 5 का मान कितना हो गया 48,000। तो 5 7 5 9 45, 3 बचा, 5 छंग 30 में ये इस टाइप से हो गया। तो ए की वैल्यू ये आ गई। तो अब ए की निकालनी है अपन को, तो कितना हो गया 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19। बी की, अब जैसे ए की पूछी, अगर मान लो बी की पूछता तो बी के अंदर भी डिवाइड कर देंगे, ये अपन डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बी की निकल गई, लेकिन ए की अभी नहीं निकली। तो ए का हिस्सा बताना है दोस्तों अपन को कि कितना हिस्सा टोटल ए ने प्रॉफिट। तो ए ने एक तो ये 12,000 पहले ही कर लिया था, तो ये 12,000 यहाँ पे ऐड होएगा दोस्तों। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चलो 10वां क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी जो है 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में चलता है और 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में दौड़ता है। दोस्तों देखो एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर दोस्तों इसको अभी करेंगे, पहले अपन 11वां जो नॉर्मल, दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करना है आपको। जो भी शिफ्ट में आपने पहले, जैसे प्रीवियस ईयर में आपने लगाया हुआ क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। और
हल्का सा भी अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो उसको स्किप कर देना है और उसको बाद में करना है, मतलब पहले सिंपल सिंपल करना है आपको। तो जैसे ये 45 का 20% घटाने पर नया मान क्या होगा। तो दोस्तों 45 का 20% कितना निकालते हैं अपन, निकालते हैं तो कितना होता है, 2 × 5 = 10, 5×9 = 45, तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो 45, 9 आंसर नहीं है दोस्तों आपका, क्या नया मान घटाने पर, तो 45 में से 9 घटा देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों घटाएंगे तो अपन कितना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 हो गया और ये 36 हो गया, ठीक है, ये 34 गलत था। इसके बाद चलो दोस्तों 12वां क्वेश्चन करते हैं अपन। 12वां जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें x का मान निकालना था। ऐसी इक्वेशन दी जाएगी आपको तो आपको सिंपली x का मान कैसे निकालना है, इसको इधर करना है दोस्तों, ये तो सभी को आता है खैर, तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। और एक क्वेश्चन दोस्तों आप उस वाले क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना, जो 72 + 72, इसके अंदर दोस्तों जो 9 × 8, जैसे 9 × 8 हो गया, तो इसमें एक का जो है डिफरेंस होना चाहिए। तो आपका जैसे प्लस है तो ज़्यादा वाला आंसर आ गया, माइनस होता तो ये वाला आंसर होता। इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों, इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% आएगा आपकी शिफ्ट में। इसके बाद दोस्तों चलो ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाला है, जो इसमें क्या है, इसमें बॉड मास वगैरह पर आधारित है। जैसे 8, 9, 72, 90 हो गया, प्लस 15, 15 दूनी 30 हो गया, तो 9, 3 कितना हो गया दोस्तों, 9, 3, 12 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 14वां करते हैं दोस्तों, जो 14 वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें 10 छात्रों के अंकों का एवरेज दे रखा है, कितना है, 60 है। 20 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 65 दे रखा है, ठीक है। अब इसको तो संपूर्ण एवरेज निकालना है, तो टोटल यहाँ कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 600 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो गया, 1300 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6, 3, 9, 1, तो 1900 में भाग देंगे अपन 30 का, तो ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। ये कुछ पॉइंट में आया है, इसका एवरेज निकल गया। अब एक क्वेश्चन है आपका त्रिभुज से रिलेटेड, जिसमें 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। इसके अंदर सारी भुजा जो है अलग अलग है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, एक S, S-A, S-B, S-C। दोस्तों अगर त्रिभुज का जैसे जो फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का और विषमबाहु त्रिभुज का, अगर दोस्तों आपको किसी का भी फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना। जैसे आप अगर एग्ज़ाम टाइम पे भूल जाते तो इस फॉर्मूले से सबसे जल्दी निकल जाएगा आंसर, और ये सभी त्रिभुजों पे लग जाता है नॉर्मली। तो दोस्तों इसमें एस क्या होता है, एस पैरामीटर होता है, एस बराबर में a + b + c, ठीक है। कितना हो गया दोस्तों, 6, 4, 10, 11, 12 की 2, 1, 2, 3, 4, इसमें डिवाइड करेंगे 2 से। इसका फॉर्मूला मतलब a + b + c/2 बराबर में s होता है, ठीक है। तो s का मान हो गया 2, 2, 4, 2, 1, 2, तो कितना हो गया s का मान 21। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 21 में से a का मान घटा देंगे 12, ठीक है। अब इसके बाद 21 में से कितना घटाएंगे, 14 घटाएंगे, फिर 21 में से कितना घटाएंगे दोस्तों, 16 घटाएंगे। तो अब अपन इसको निकालते हैं। अब 21 को अपन लिख लेते हैं 3 × 7, ठीक है। अब 12 में से 21 गए तो कितना हो गया, 9 बच गया, 9, ठीक है। अब 14 में से 21 गया, 6 और 1 7, 7 बच गया। अब 16 में 4 और 1 5, ठीक है, ये बच गया। तो अब इसमें 2, 2 देखते हैं दोस्तों कितनी बार आ रहा है, इसको भी 3, 3 कर देते हैं, ठीक है। तो 1, 3, 1, 3 बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद 1 7 बाहर निकाल लिया। अब कितना बचा दोस्तों अपने पास, 1 3 बचा है और 1 5 बचा है, तो 5 × 3 = 15, तो आंसर आ गया 7 × 21√15, ठीक है। चलो दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन, 10वां क्वेश्चन। दोस्तों इसमें बोला था एक आदमी 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में चलता है, ठीक है। 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में दौड़ता है, तो एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, दूरी जो है टोटल अपने पास कितनी है, 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर,
तो 10 और 3 को अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला लगेगा 10, जैसे 10 किलोमीटर में क्या हुआ तो 10/2 प्लस एवरेज स्पीड निकाल रही है हम। इसके बाद क्या होगा, 3 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ रहा है तो कितना हो गया, 2 पंजे 10 प्लस 3, ठीक है। तो इसके बाद अपन कुछ नहीं करना, 5 6 7 8, 13/8 आ गया, ठीक है। अब इसका आप डिविजिबल कर देना इसको, तो इसका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों हम इसी तरह आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस देते रहे मैथ्स के क्वेश्चन का। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो भी आप पेपर का अटेम्प्ट करोगे तो उसमें दोस्तों आप नेगेटिव थोड़ा कम करना, ठीक है। नेगेटिव में दोस्तों आपको जीके में थोड़ा हाथ को बांध के रखना है। ऐसा नहीं दोस्तों आपको जीके में ज़्यादा नेगेटिव कर दो आप, तो आपके पॉजिटिव वाले नंबर भी नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है।